और मंत्री साहब ने श्योर किया है। उससे बड़ी बात है जो कमिश्नर सेक्रेटरी साहब ने कहा कि हम इस पे सारा सिस्टम तैयार कर रहे हैं और इस महीने में एक किस्त जो है पेंडिंग की वो आ जाएगी। और उसके अलावा जो वेज इनहांस जिसको मिनिमम वेज कहा जाता है, मिनिमम वेज पे भी लगातार बात चल रही है। और ये कहा गया था कि हमारी तरफ से ये लद्दाख यूटी का, तो उन्होंने कहा लद्दाख जो है वो विद असेंबली यूटी नहीं है। आप पे जो भी अप्लाई होगा विद असेंबली वाला होगा। तो फिर हमारी उनसे रिक्वेस्ट ये थी, गुजारिश ये थी कि दिल्ली पैटर्न पे हमें वो रेट्स दिए जाएं जो दिल्ली में स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड जैसे जो चलता है वो चीज़ दी जाए। हम सरकार से टकराव नहीं चाहते, लेकिन सरकार कुछ ना कुछ रिलीफ हमें दे तो हमें भी यकीन है, हमारे साथियों को यकीन है। पीएचई मिनिस्टर से पीएचई एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट के तमाम सदस्यों ने मुलाकात की है। क्या बातचीत हुई है और क्या जानकारी तमाम डेली वेजेस के लिए निकल कर आई है, आपको बताते हैं। सर, क्या जानकारी है डेली वेजेस की इस बार? बहुत बहुत शुक्रिया आपके चैनल का। जानकारी की जहाँ तक बात है कि आपने सोशल मीडिया में हमारी जो तस्वीरें आपने देखी होगी, जो मंत्री साहब से हमारी कल भी मुलाकात हुई है और हमारे काबरा साहब जो है कमिश्नर सेक्रेटरी, उनके साथ भी हमारी मुलाकात, उसके बाद चीफ इंजीनियर के साथ मुलाकात हुई है। तो उसमें उसी पैटर्न के ऊपर बात की गई हुई है जो हमारा जो एजेंडा था, जो रेगुलेशन पॉलिसी और पेंडिंग वेजेस और एनहांसमेंट ऑफ वेजेस और अदर जो हमने डिमांड्स रखी थी उसमें, तो उसके ऊपर वही हमने कि कहाँ से काम शुरू हुआ था, कहाँ तक पहुँचा है और आगे का इसमें कितनी जल्दी हो सकता है, ये सारा मंत्री साहब से भी बात हुई। तो उन्होंने बोला कि अभी हमारी जो पिछली जो उनकी कैबिनेट हुई है तो उमर अब्दुल्ला साहब से उनकी बात हो चुकी है। हाँ, उसके बारे में बात हो चुकी है और आज भी वहाँ पे कश्मीर के अंदर एक मीटिंग चल रही है, तो जिसमें एजेंडा जो है डेली वेजेस का जो है ये भी उठाया जाएगा। तो हमें बहुत जल्दी इसका जो है रिस्पांस जो है कि हमारे जो डेली वेजर भाई हैं पॉजिटिव लग रहा है, क्योंकि हमें पता है कि अगर सरकार लिंगर ऑन करेगी तो सरकार को भी पता है कि ये फिर आने वाले टाइम में गर्मियों का मौसम है तो हमारे लिए मुश्किल है। तो हम नहीं चाहते हैं कि इस गर्मी के मौसम में, और हमारे अभी जो गृह मंत्री साहब अभी जो आ रहे हैं 7 तारीख को शायद आ रहे हैं, तो यहाँ पे जो क्योंकि हमने पहले अपना प्रोग्राम बनाया हुआ था कि 7 तारीख से हम दोबारा सड़कों के ऊपर आएंगे, लेकिन कुछ चीजें देखते हुए, सिक्योरिटी सिनेरियो देखते हुए, तो हम नहीं चाहते हैं कि हमारे जम्मू का माहौल खराब हो। और लेकिन जो है कि कल उन्होंने भी इंश्योरेंस दिलवाई है, अपने जो हमारे मंत्री साहब थे उन्होंने भी बोला कि आप इसके बारे में बेफिक्र रहिए, मैं आपका वकील बन के आपकी लड़ाई लड़ रहा हूँ। उन्होंने यही बोला इंशाल्लाह बहुत जल्दी आपको एक गुड न्यूज मिलेगी। तो अब यह है कि हमारा भी फर्ज बनता है कि अगर सरकार अगर हमारे से कुछ टाइम मांग रही है, तो जहां हम 25 साल अगर हमने वेट किया, 30 साल वेट किया, तो अब अगर हमें और अगर 15-20 दिन अगर वेट करना पड़े तो उसमें मैं तो कहता हूं कि कोई गलत बात नहीं है। तो अभी डेली वेजर जो है वो सड़कों के ऊपर ही है, वापस नहीं किया है, तो आने वाले टाइम में जल्दी इसका रिजल्ट है। मुझे पता है कि हमें दोबारा नहीं आना पड़ेगा। जी, यहाँ पर 400 करोड़ पेंडिंग वेजेस जम्मू संभाग का है, कश्मीर का कितना है? कश्मीर का मैडम कम होगा, लगता है 8-10 महीने का पेंडिंग, हमारे जैसे 70। ऐसा क्यों है? भेदभाव पे अब ये बहुत लंबी दास्तान है भेदभाव की। कहाँ कहाँ हमारे साथ भेदभाव नहीं हुआ। और भेदभाव की बात सुनाऊं, जो पार्टी भेदभाव की ये पिछले 70 साल से बात कर रही थी या 1980 से लगातार बात कर रही, जब वो बनी थी कि जम्मू के साथ भेदभाव हो रहा है, 10 साल वो भी रहे। ये मैक्सिमम जो पोर्शन है ये उनके टाइम का है, भाजपा के टाइम का जो मैक्सिमम पेंडिंग जम्मू प्रोविंस का है, बिल्कुल बीजेपी के टाइम का। एलजी प्रशासन के टाइम इतना नहीं है, एलजी प्रशासन के टाइम का बहुत कम है। जब वो आए तो उन्होंने इसको सिस्टम स्ट्रीमलाइन करना शुरू किया, क्योंकि हम तब से प्रोटेस्ट में थे। तो 2022 जून 2022 की पेंडिंग हमारी कोई नहीं है, 23 की पेंडिंग, 24 की पेंडिंग कोई, वो पूरी 12 मिली। तो कहने का यही है कि जम्मू के साथ भेदभाव ये सामने दिखता है और आज भी वो बेदस्तूर जारी था। लेकिन हमें उम्मीद, कल भी हम मंत्री साहब को मिले और कमिश्नर साहब को मिले और चीफ साहब को मिले। हमारा ये मानना है कि आपको जहाँ 1% भी उम्मीद है उस दरवाजे पे जाइए, उस चौखट पे जरूर जाइए अपना मसला हल करवाने के लिए। ये हमारे बच्चों की लड़ाई है, ये हमारे मान सम्मान की लड़ाई है, ये हमारे बुजुर्ग माँ बाप के लिए मेडिसिन के इंतजाम की लड़ाई है, हमारी 3 पीढ़ी की लड़ाई है। तो हम हर उस दरवाजे पे जाएंगे जहाँ 1% भी उम्मीद हुई। और कल की जितनी मीटिंग हमारी हुई, हमें उनसे निकष एक रिजल्ट ये है कि सरकार इस पे कुछ कर रही है। और हम जो लोग हैं, हम टकराव नहीं चाहते, हम सरकार से टकराव नहीं चाहते। लेकिन हमने ये भी कहा दिया कि हमारा प्रोटेस्ट, कल भी हम प्रोटेस्ट करके वहाँ गए थे, आज भी हमने प्रोटेस्ट किया, लेकिन प्रोटेस्ट अपने कॉम्प्लेक्स के अंदर करें, आज सड़कों पे हम नहीं हैं। अगर हमें ये लगेगा कि सरकार की तरफ से कुछ ऐसी बात की जा रही है, लिंगर ऑन किया, टाइम किल किया जाता है, हम दोबारा रेडी हैं। हमारे डिस्काउंट डिवीजन के साथी सब रेडी हैं, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, क्योंकि ये हमारे जायज़ मुतालबे हैं, जायज़ मुद्दे हैं और ये जायज़ डिमांड्स है हमारी, जो सरकार को जल्द से जल्द पूरी करिए। और मंत्री साहब ने श्योर किया है। उससे बड़ी बात है जो कमिश्नर सेक्रेटरी साहब ने कहा कि हम इस पे सारा सिस्टम तैयार कर रहे हैं और
इस महीने में एक किस्त जो है पेंडिंग की वो आ जाएगी। और उसके अलावा जो वेज इनहांस जिसको मिनिमम वेज कहा जाता है, मिनिमम वेज पे भी लगातार बात चल रही है। और ये कहा गया था कि हमारी तरफ से ये लद्दाख ड्यूटी का, तो उन्होंने कहा लद्दाख जो है वो विद असेंबली ड्यूटी नहीं है। आप पे जो भी अप्लाई होगा विद असेंबली वाला होगा। तो फिर हमारी उनसे रिक्वेस्ट ये थी, गुजारिश ये थी कि दिल्ली पैटर्न पे हमें वो रेट्स दिए जाएं, जो दिल्ली में स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड जैसे जो चलता है वो चीज़ दी जाए। हम सरकार से टकराव नहीं चाहते, लेकिन सरकार कुछ ना कुछ रिलीफ हमें दे तो हमें भी यकीन है हमारे साथ